या गंदगी अपने आप ही मैदान छोड़कर यहाँ से जा रही है, और जो अच्छा है वो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, टिकेगा। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक लर्निंग एकेडमी के साथ आता है। मतलब प्लैटिन कॉइन में जिन्होंने भी हिस्सेदारी की है, चाहे छोटी से छोटी हिस्सेदारी या बड़े से बड़ी हिस्सेदारी, नया हो या पुराना हो, हर इंसान को यहाँ पर हर स्टेप पर सिखाया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी के बेस पर या इस प्लेटफॉर्म पर आने पर जो कुछ भी आपने किया है उससे आप सारी जिंदगी ताउम्र आप इसमें कितनी तरक्की कर सकते हैं, सिखाया जाता है। और ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पर है और साथ ही साथ एक सोशल नेटवर्क से भी जुड़ा है। और आप जानते हैं आज हम लोग भी सब सोशल नेटवर्क के दीवाने हैं। अभी आप सबने कहा व्हाट्सएप से भी इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो अगर सोशल नेटवर्क एक बहुत बड़ी पावर है जो कि कंसेंसस पैदा करती है, नेगेटिव न्यूज को भी कंसेंसस प्रदान करती है और पॉजिटिव न्यूज को भी आगे बढ़ाती है। प्लैटिन कॉइन is the most popular and the profitable decentralized cryptocurrency। 3000 कंपनियों में सबसे छोटी कंपनी, लेकिन आज दुनिया की सबसे पहले आने वाली 100 कंपनियों में शुमार करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट सिस्टम। अगर विचार अच्छा, मैंने कहा जो अच्छा है उसको कोई हिला नहीं सकता, वो तो रहेगा मार्केट में, राइट? वो तो रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। और जो इसकी टीम है, प्लैटिन जेनेसिस DMCC की जो प्रोफेशनल टीम है, ये टीम सारी दुनिया में लोगों के साथ में मिलकर काम करती है और ये एक्सपर्ट्स हैं, हाई लेवल एक्सपर्ट्स हैं। आप लोगों को एक जानकारी दी, दिस इज आवर CEO एंड फाउंडर ऑफ प्लैटिन कॉइन, मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट। एलेक्स रेनहार्ट एलेक्स रेनहार्ट दुनिया में आज ब्लॉकचेन एक्सपर्ट में दुनिया के बेहतरीन 10 लोगों में गिने जाते हैं। तो आप सही कंपनी के साथ हैं? यस। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस कंपनी की इजाद की, ये सिस्टम तैयार किया, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन 10 लोगों में, बेस्ट 10 में इनका शुमार होता है। और ये हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी पैनल है जो कि एक्सपर्ट्स हैं। इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं, हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटरीज को चेक करने वाले या उनको ध्यान देने वाले फाउंडर्स भी हैं, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स भी हैं, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, जो कि इस पूरी टेक्नोलॉजी पर एक, जैसे हम कहते हैं, बर्ड आई व्यू रखना और स्ट्रिक्ट विजिल रखना, उस पर निगाह रखना कि आगे क्या डेवलप करना और अभी तक क्या डेवलप हुआ है, इससे क्या लाभ हो रहा है। सो डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। ये पूरा सिस्टम, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में हमें क्या क्या मिल रहा है, ये कोई सिर्फ एक बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लैटिन कॉइन सिर्फ एक बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं। आज से पहले जितनी 3000 कंपनी है वो सिर्फ एक कॉइन कंपनी हुआ, मैं साबित करूंगा इसमें। लेकिन प्लैटिन कॉइन एक हार्डवेयर, एक कंट्रोलर, एक नोड, एक वैलेट, मतलब बैंक भी साथ में है। इस सब का एक मीटिंग यूनिट लेकर, एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर ये चल रही है। तो आप अंदाज लगाइए कि हाउ ब्यूटीफुल दिस कंपनी इज। कोई रह नहीं रहा, ये तो रहने वाला मार्केट में, ये बात पक्की, श्योर। कंपनी का जो सेटअप है वो है ज़ुक क्रिप्टो वैली, स्विट्जरलैंड में इनका सेटअप है, रीजनल ऑफिस इनका वहां है। साथ ही साथ इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई वो 3rd जनरेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 3rd जनरेशन की हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि पेटेंट हो चुकी है। और इसका प्लेटफॉर्म है POW प्लस POS का हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, जो हमें देता है POA, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। मार्केट में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप देखते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी तक का आपको बताऊं कि जब बिटकॉइन आया था, BTC आया था, तो उनके पास उस समय कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था, बेसिक प्लेटफॉर्म था, 1st जनरेशन का था। कुछ समय बाद 2016 में, 2016 तक उन्होंने कुछ नहीं किया था। 2016 में आते आते जब वो वीक पड़ने लगा, तब उन्होंने POW को डाला। जब उन्होंने POW को डाला तो उन्होंने देखा कि अब ये
काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लो हो चुका है। तो फिर उन्होंने पीओएस डालने की शिकस्त की, लेकिन उनसे नहीं हो पाया तो इथेरियम ने डाला। इथेरियम वाज द फर्स्ट टू यूज द पीओएस प्लेटफॉर्म। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या आई कि पीओडब्ल्यू एक कमरे में बंद है और पीओएस एक दूसरे कमरे में बंद है, दोनों में कोई भी वार्तालाप नहीं है। तो जो लक्ष्य हासिल करना था वो नहीं हो पाया, और यहीं पर प्लैटिन कॉइन ने सबसे बड़ा सिक्सर लगाया और उन्होंने पीओडब्ल्यू पीओएस को हाइब्रिड प्लेटफॉर्म बना के खड़ा कर दिया। ये है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, जो कि एक रियल करेंसी की तरह काम करेगा। मजे की बात है, प्लैटिन कॉइन अपने आप में एक करेंसी भी है, अपने आप में एक बाजार भी है, yes. अपने आप में एक सिस्टम भी है और अपने आप में एक बैंक भी है। बात समझ में आई? yes. ये अपने आप में एक करेंसी भी है, ये अपने आप में एक बाजार भी है, ये अपने आप में एक सिस्टम भी है, yes. और ये अपने आप में एक बैंक भी है। अगर सारी चीजें एक जगह हों तो घपला होने के चांस हैं, और वो सब कुछ। और मजे की बात, बैंक में रखा हुआ हमारा पैसा रखा तो हमारे नाम से है, लेकिन क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नो। बैंक किसी को उधार देने के पहले क्या हमें फोन करके या हमसे लिखित में आदेश लेता है कि मैं आदेश देता हूं कि हमारा पैसा इस आदमी को, चोर को, कोई भी हो, इसको दे दो? नहीं ना। मतलब हमारी इजाजत के बगैर बैंक हमारे पैसे का इस्तेमाल करता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन यहां ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में। इसीलिए कंपनी के पीछे जो लोग हैं वो रियल लोग हैं। कंपनी एक रियल कंपनी है जिसका एग्जिस्टेंस है मार्केट में, रियल टेक्नोलॉजी है, कंपनी की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, रियल एसेट्स के साथ में मैदान में है। और भी बताओ आपको, 3000 से ज्यादा कंपनियां हैं, इनमें अधिकतर कंपनियां क्राउड फंडिंग कर कर मार्केट में आई और पैसा लपेट के बाहर चली गई। क्यों? उन्होंने अपना पैसा नहीं लगाया। मार्केट में कौन टिकता है? जिसने अपनी पूंजी लगाकर मार्केट में आया हो। यस और नो? तो 100% अपनी पूंजी लगाकर मैदान में आने वाली प्लैटिन कॉइन पहली कंपनी, और इसीलिए हम इस पर सेफ होने का दावा करते हैं कि 100% सेफ है। और ये लीगल एक क्रिप्टो कॉइन अब आगे बनने वाला है, बल्कि कहूंगा क्रिप्टो एसेट। आज से हम कॉइन नहीं बोलेंगे, इसको हम आज से क्रिप्टो एसेट बोलेंगे, क्योंकि कॉइन से बहुत बढ़कर है। यस। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट क्रिप्टो एसेट्स। राइट सर, माइक चलवाने? हाँ जी, माइक ना जरूर है कि? यस सर। तो गले में आपके लोड बढ़ रहा है ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे तक आवाज जाए, कोई सोए ना। माइक ले लो सर। कंपनी का प्लान क्या है हम देखते हैं। ये देखना चाहते हैं कि कंपनी का टेक्नोलॉजी क्या है। तो कंपनी की टेक्नोलॉजी जिसने बनाई है, मतलब जो पीएलसी में जो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल सपोर्ट ने जो बनाया है, उसको समझने के पहले हम ये देखेंगे इनका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं एक बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि जो काम इंडिया में इसरो करता है, ISRO क्या करता है? इसरो स्पेस प्रोग्राम्स, रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम्स, सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स, ये सब इसरो करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट एजेंसी है। लेकिन यही काम अगर यूरोप में और रशिया में करना हो तो जानते हैं कौन करता है? पीएलसी करता है। क्या बात है? और इसका बहुत बड़ा सबूत यह है कि जुलाई 14, 2017 को बैकोनोर कॉस्मोड्रोम रशिया से सोयूज 21A नाम के रॉकेट के द्वारा जो 72 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए थे, और अगस्त के महीने में ठीक 20 दिन बाद इंडिया ने 106 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया। आप देखिए कि उससे पहले इतने सैटेलाइट एक साथ किसी ने नहीं भेजे थे, लेकिन उसके ठीक 20 दिन बाद या 21 दिन बाद इंडिया ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया था, या यूं कहूं इसमें हिस्सेदारी थी प्लैटिन कॉइन की। और जो
जो हमारे सैटेलाइट्स के साथ बॉक्सेस जो गए हैं, जो उनमें सामान लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लगा हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें भी है, तो पीएलसी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहां काम कर रही है। सो एक बात बताइए कि जिस कंपनी की विद्वता या उत्कृष्ट तकनीकी अगर सहायता से अगर बना हुआ ये सिस्टम अगर हमें मिल रहा है तो हमें शक करना चाहिए? नो नो जोर से जवाब दीजिए एक साथ। नो नहीं करना चाहिए। सो सबसे बड़ी चीज है ये भरोसा दिलाती कि हम सेफ हैंड में हैं, ये टेक्नोलॉजी भी सेफ हैंड में है। इसके बाद है टेक्नोलॉजी के बाद आता है कम्युनिटी, तो हम सब कम्युनिटी हैं। और साथ ही साथ आज लगभग दुनिया में हम लोग हो चुके हैं 3 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी हम खड़ी कर चुके हैं। हमारी तरफ 3 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी हम सारी दुनिया में खड़ी कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम नीचे करते जा रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐड करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट हमारा पूरा तैयार हो रहा है। अंदाज लगाएं कि आने वाले समय में पीएलसी से आप क्या क्या कर सकेंगे। आप होटल की बुकिंग कीजिए, आप खाने का बिल दीजिए, आप फ्लाइट की टिकट बुक कीजिए, आप डॉक्टर का बिल दीजिए, आप वकील का भी पेमेंट कर पाओगे, आप कहीं भी जाएं, कोई भी चीज खरीदें, कोई भी व्यवहार करें, आप पीएलसी के द्वारा सभी कुछ कर पाएंगे। और इसमें से कुछ एक सेवाएं ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। जैसे आज आप प्लैटिन बाजार में जाएंगे तो प्लैटिन मार्केट से आप कुछ परचेज कर सकते हैं पीएलसी के थ्रू। आप फ्लाइट की टिकट बुक करना चाहें, अगर ओवरसीज की टिकट बुकिंग है तो आप कर सकते हैं। ओवरसीज होटल बुकिंग आपको पेमेंट करनी है, यू कैन डू दैट। सो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो अब जैसे आप कहते हैं ना टैक्सी सर्विस, जैसे टुक टुक सर्विस जैसे आप बोलते हैं, तो टुक टुक रिक्शा वाले वो भी थाईलैंड में अब वो बिटकॉइन से पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। ये फ्यूचर, तो ये अच्छा है ना, पैसा जेब में रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इधर से ऐसे ट्रांसफर करने का और ऐसे ही ट्रांसफर लेना, राइट, और सारा कुछ आपके कंट्रोल में। इसी तरह से ट्रैवल हो गया, ब्लॉकचेन फंड हो गया। आने वाले समय में एक ये बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होने वाला है और प्लैटिन कॉइन इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। एंड मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूं इसके लिए, क्योंकि ये है वो गेम चेंजर जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। ब्लॉकचेन फंड, अगर ऐसा कोई बैंक तैयार हो गया ब्लॉकचेन फंड का, जिसमें सारी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी फंड के रूप में अवेलेबल हो और उसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए कहीं भी किया जा सके या पेमेंट्स एंड रिसीवर्स के लिए किया जा सके, तो ये बहुत बड़ा मोटा मुनाफा देने वाला सौदा होगा। और मैं आई एम रियली हाईली एक्साइटेड अबाउट दिस। इसी तरह क्रिप्टो एक्सचेंज, आप जानते हैं कि अभी क्रिप्टो एक्सचेंज चालू हो चुका है। कॉइन्सबिट आपने कितने लोगों ने कॉइन्सबिट पे रजिस्ट्रेशन कर ली? ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वेरिफिकेशन किसने कंप्लीट कर लिया? वेरीफाई हो गया? यस। ओके, वेरीफाई करने के बाद कितने लोगों ने दूसरों को रेफर किया? देखिए धीरे धीरे हाथ कम होते जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने इसे ये सारी चीजें करने के बाद किया, तो आज उनके अकाउंट में कितने सीएनबीज हैं? चेक करते हैं? यस। अगर आपके पास सीएनबी है तो क्या आपने उसे मार्केट पे अपलोड किया काम करने के लिए? देखिए सर, 1 जनवरी से फाइनल स्टेप किसी ने नहीं किया, फाइनल स्टेप किसी ने भी नहीं किया। तो आपको चाहिए कि आप इन सबको बाद में सिखाएं कि उसे कैसे काम पे लगाना है। लॉन्चिंग करवाना सिखाइए, जैसे कि आपका सीएनबी काम करने लगे, नहीं तो वो पड़ा रहेगा। उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं, उसकी कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी? यस। और उस बड़ी कीमत को एनकैश करना है कि नहीं करना है? यस। उसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो आपको स्वामी जी आज सिखाएंगे ये चीज, मैं भी सीखूंगा उनसे। ओके, तो ये सारी सर्विसेज में कुछ सर्विसेज ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा है। पीएलसी अकेडमी, पीएलसी बिजनेस, पीएलसी नेटवर्क, पीएलसी क्राउड फंडिंग, पीएलसी मार्केट, जिसको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कहते हैं, प्लैटिन डील के नाम से प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए कंपनी के साथ, प्लैटिन कॉइन के साथ, पीएलसी के साथ दुनिया की सबसे बढ़िया 1000 कंपनियों ने एमओयू साइन कर दिया, जिसमें एप्पल, सैमसंग और ओरिफ्लेम भी हैं। यस। मैसेंजर, जो आपको मालूम है कि 11 मैसेंजर आ रहा है, और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं कि वैलेट आपके कंट्रोल में, मतलब आपका खुद का बैंक और आपका खुद का कैशियर और आपका खुद का टेलर,
सब कुछ आपके हाथ में है, ओके। और ओन पेमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि ये भी एक पेमेंट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी भी तरह का कोई रेवशर या हाइप, जिसे कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर बताने लायक कुछ नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल साइंस है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, जो कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइनेंशियल मैटर्स को और सिक्योर किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो। साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन और सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। इस समय प्लैटिन कॉइन ये पुराना है, 2200 कंपनियों में आ रहा था शुमार, अब तो 100 कंपनी में आ चुका है। और अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे हमारा 1 दिसंबर के बाद, या यूं कहें 1 जनवरी नए साल से, आप देखेंगे प्लैटिन कॉइन कौन सी ऊंचाइयां छूता है। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑलरेडी प्लैटिन कॉइन को एक्सेप्ट करने लगे हैं, जिसमें कॉइन्सबिट भी आ चुका है, और अभी और भी कुछ एक्सचेंजेस आने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस के लिए होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि एनहांस सिक्योरिटी के लिए होता है, और इन दोनों का जो आपको हाइब्रिड मिलता है, उसे प्रूफ ऑफ एक्टिविटी मिलती है। प्रूफ ऑफ एक्टिविटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पैसा मैंने इनको देना है, इन्होंने मुझसे पैसा लेना है, लेकिन मैंने जब पैसा इनको देने के लिए रिलीज किया, लेकिन इन तक पहुंचने के पहले वो किस किस रूट से गया और कितने समय में, और क्या पूरा पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसे कहते हैं ट्रैकिंग द फंड्स। तो काले धन का जगह नहीं है, ये व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं, ओके। जो कुछ भी ट्रांजैक्शन है, सब कुछ क्लैरिटी के साथ हो, सिक्योर हो और डिलीवर हो। इसी तरह इस पर पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर ये 51% अटैक से हमको बचाता है। मतलब क्या हुआ कि जिसके पास 51% शेयर, वो कंपनी हथियार लेता है कि नहीं? लेकिन मजे की बात है कि इस सॉफ्टवेयर को 51% के अटैक से बचाने में सक्षम है। तो कोई भी इसके 51% शेयर छीन नहीं सकता, ये हमेशा आपके और हमारे कंट्रोल में रहेगा। इसका हर ब्लॉक 1 मिनट के अंदर तैयार होता है, और साथ ही साथ हर ब्लॉक की साइज 4 MB है, जबकि बिटकॉइन की एक ब्लॉक की साइज 0.98 है, मतलब 1 MB से भी कम है। और उसके बावजूद बिटकॉइन आज मदर करेंसी है, और पिछले 10 साल से काम कर रही है, और अगले 30 साल और काम करेगी। तो अंदाज लगाइए कि 4 MB की इस स्पेस को रखने के पीछे कंपनी का कितना बड़ा इरादा है। इस प्लेटफॉर्म पर हम क्या क्या कुछ करने वाले हैं जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पाई। अंदाज लगाइए, स्काई इज द लिमिट, आसमान, ये पूरा खुला हुआ आसमान है। पेटेंटेड वैलेट है, इस वैलेट के अंदर पूरा रिकॉर्ड आपके कंट्रोल में होता है, जो कि प्रोटेक्टेड होता है। और ये POS प्लेटफॉर्म के मैंने हाइब्रिड बताया, जिसे प्रूफ ऑफ एक्टिविटी कहते हैं, और साथ ही साथ ये प्राइवेट की से प्रोटेक्टेड है। पब्लिक की तो होती है, लेकिन प्राइवेट की से प्रोटेक्टेड है, और साथ ही साथ पैरानोइक मोड से भी लैस है। इसका मतलब कोई अगर किसी और के फोन से, किसी और के लैपटॉप से, किसी और के कंप्यूटर से, किसी और के घर से, कहीं से भी कोई मेरे अकाउंट में ताका झांकी करने की अगर कोशिश करे, तो मेरे मोबाइल और मेरे मेल पर इमीडिएटली एक अलार्म मैसेज आता है उसी सेकंड में, और उस मैसेज के मान लीजिए अभी मैं मीटिंग ले रहा हूं और वो मैसेज आ रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा तो वो घुस नहीं पाएगा अंदर। अब मैंने देख लिया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया तो भी वो नहीं घुस पाएगा। मैंने देख लिया और मैंने गलती से यस बटन दबा दिया तो भी वो घुस नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बाद उसको ये क्रॉस करना पड़ेगा और ये उसको मिलेगा नहीं, और ये हर 10 सेकंड में चेंज हो जाता है। तो इसकी सिक्योरिटी बहुत एनहांस है, मतलब जब तक आप अपना पासवर्ड किसी के हाथ में देके नारे देके भाई साहब मेरा बट्टा लगा देना, तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत तकनीकी चीज बहुत सुपर्ब है, जिसे हम कहते हैं कि सिक्योर बॉक्स। कितना अच्छा हो कि घर में आप पैसा छापें, टकसाल, और ये टकसाल सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में रहे और आपके ही हुक्म को माने। कितना अच्छा हो। बहुत अच्छा। वैसे तो घर में बहुत लोग हमारी बात नहीं मानते हैं हाँ? लेकिन ये एक चीज है जो आपकी ही भाषा समझेगा और आपकी ही बात को मानेगा, और सिर्फ आपके हुक्म को मानते हुए जो आप आदेश दोगे वो करता रहेगा, ताउम्र सारी जिंदगी आपके लिए पैसा छाप के देगा।
पीएलसी छाप देगा। हर साल 10% जो आपके पास आज है उसका 10% हर साल बना बना के देता रहेगा। अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका आदेश मानेगा और किसी का आदेश नहीं मानेगा। अगर इसको आपने अपने घर से निकाल के दूसरे के घर पे रखा या दूसरे के मोबाइल से अटैच किया या दूसरे के कंप्यूटर से अटैच किया, दूसरे के इंटरनेट पे अटैच किया, दूसरे के वाईफाई पे लगाया, वहीं से डब्बा आपका आदेश मानना बंद कर देगा। मतलब आपकी अपनी टकसाल खत्म कर दी। इतना सिक्योर्ड है। और ये इस शताब्दी की मैं कहूंगा कि क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ी रेवोल्यूशन बनकर आया है। मैसेंजर के थ्रू आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। आप व्हाट्सएप करते हैं, कितना पैसा कमाया आपने? कुछ नहीं, बल्कि आप पैसा गंवा रहे हैं क्योंकि आप अपना इंटरनेट अपलोड कर रहे हैं, राइट? आप अपना रिचार्ज करा रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि आपको हर मैसेज के बाद, मतलब कुछ मैसेज के बाद आपको कुछ पीएलसी मिलने लग जाए। तो डॉलर नहीं मिलेगा, यूरो नहीं मिलेगा, रुपी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको पीएलसी मिलने लग जाए तो कितना अच्छा हो। तो वो और भी अच्छा है क्योंकि वो लगातार आपका पैसा बढ़ाता रहेगा। सो आप एक बार 11 पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, इसको वेरीफाई करा लीजिए और उसके बाद आप इस पर बिंदास 50,000 लोगों की टीम बना सकते हैं सारी दुनिया में। कितने लोगों को संपर्क में ला सकते हैं? 50,000। राइट? 50 या 15? कितना ले? अनलिमिटेड 50 है एक्चुअली। ओके, सो 50,000 लोग। क्या व्हाट्सएप पे 50,000 लोगों को आप ऐड कर पाओगे? नो। इतनी बड़ी कम्युनिटी आप बना सकते हो और इतने लोगों के संपर्क में जा सकते हो। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एचडी क्वालिटी की ऑडियो वीडियो कॉलिंग है बिना ब्रेक के। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मजे की बात है, मैसेंजर अकेला नहीं है, साथ में ये टेलर काउंटर भी है, बैंक भी है, ये वॉलेट भी है। इसके अंदर आप इसी से आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो। वॉलेट के अंदर से आप पीएलसी उठा के एक्सचेंज पे ले जा सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, डोनेशन रिसीव कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर ही होगा। अच्छा है बुरा है? एवरीथिंग इज इन वन प्लेटफॉर्म। सो मेरा कहना यह है कि आप अपनी सोच को बदलिए क्योंकि जमाना बदल रहा है। जब जमाना बदल रहा होता है तो हम कहें अरे यार आप जाओ मैं आ जाऊंगा। यकीन मानिए जिसने जाना था वो तो चला गया, लेकिन अब आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? वो बहुत आगे निकल चुका होगा क्योंकि उसने सही समय पर सही गाड़ी में बैठकर वो निकल गया। हमें बदलना है और निश्चित रूप से बदलना है। हमारे सामने और कोई चॉइस नहीं है, हमें बदलना ही पड़ेगा। और जब बदलना ही पड़ेगा तो हंस के क्यों ना बदले, खुशी खुशी क्यों ना बदले, रोते रोते क्यों बदले, खुशी के साथ बदले ना। सो बदलाव लाना है तो सिंपल सी चीज देखिए कि अगर आपको आज तक जो पैसा बनाने का तरीका आपने समझा था, आज आप डाइवर्सिफाई कीजिए उस तरीके को और अपनी पैसे को एसेट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। एक ऐसा एसेट जो कि आपको ताउम्र कमा कर देगी। आप पैसे के लिए काम करते रहे लेकिन पैसा आपके पास नहीं, लेकिन कितना अच्छा हो कि आप अपने पैसे को काम पर लगा दें। आपका पैसा अगर आपके लिए काम करने लग जाए तो आपको कभी कोई किसी चीज की कमी होगी? नो। क्या कभी कोई लोन लेने की आवश्यकता होगी? नो। क्या डरने की आवश्यकता होगी? क्या शंका का डंका बजाने की जरूरत होगी? नो। दोस्तों ये ध्यान रखिए, मैंने जैसे पूछा था शुरू में कि आपको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। हवाई जहाज सेफ है? नहीं है। पानी का जहाज सेफ है? नहीं है। हवाई जहाज सेफ है कहां? हैंगर में, उड़ना नहीं चाहिए, सेफ है। क्या करेंगे उसके लिए? जहाज कहां सेफ है? बंदरगाह में बंधा हुआ होना चाहिए, सेफ है। कार कहां सेफ है? घर के अंदर बिल्कुल ताले में, 14 ताले में बंद करके रख, सेफ है, कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन क्या ये सब चीजें इसलिए बनी थी? हेलो, नो। हवाई जहाज तो एक
जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कम समय में यात्रा को संपन्न करने के लिए, और जो आनंद मिलता है। कितने लोगों ने हवाई उड़ान का आनंद लिया है? डर लगता है? नहीं, आनंद आता है। दूसरों को भी जाना चाहिए। पानी के जहाज में कितने लोग हैं? हाँ, पानी के जहाज में जाना चाहिए आपको। तैरना नहीं आता तो भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी तैरना है, जहाज को तैरना है। तैरना तो जहाज को है, हमें थोड़ी तैरना है। तो मुझे नहीं भी आता हो तैरना तो भी मैं जहाज में जाता हूं। कार चलानी आती है नहीं आती है, लेकिन मुझे कार तो चाहिए, है कि नहीं? कार का मजा तो सड़क पर, हाईवे पे दौड़ाने पर, है कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, अगर हम डर के आगे चलेंगे तो नेचुरली हम जय को पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक प्रिंसिपल है, इसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम के साथ जा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जा सकते हैं। बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा, समय कम है, मुझे मालूम है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओके, सो I think 15 minutes. Okay. So diversify the way you make assets with the difference. How you do it? So again, प्लेटफॉर्म क्या है? हार्डवेयर, कंट्रोलर, नोड, वैलेट। और क्या चल रहा है? मिंटिंग। माइनिंग नहीं है। माइनिंग इज ए डाइंग टेक्नोलॉजी। 2025 तक देखेंगे वो खत्म हो चुका होगा, उसके अंदर कुछ नहीं बचा होगा। मिंटिंग इज ए राइजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, पूरा ग्लोबली हम देख रहे हैं, जो सिनारियो देख रहे हैं, माइनिंग का ग्राफ लगातार जब से शुरू हुआ तब से लेके अभी तक लगातार ऐसा ही है, एक बार भी ऊपर नीचे नहीं है, सीधा नीचे ही जा रहा है। So minting is a new generation technology. Our platinum coin is on minting technology, not on mining